So this is a paper of NDA first 2026 English portion. So in this paper idiom phrases are asked. So the first is nut and bolts. अब एग्जांपल लेते हैं कि एक गाड़ी है, उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है नट एंड बोल्ट्स. ओके, नट एंड बोल्ट्स मीन्स ये चीज़ें बोलना चाहते हैं कि जो बेसिक चीज़ें बता रहा है. टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, टू गेट डाउन द प्रैक्टिकल डिटेल्स, टू रिसीव harm or punishment for one section, to irritate people and make them go away. तो ऐसा इरिटेशन कुछ नहीं है, रिसीव हार्म पनिशमेंट के बारे में कुछ नहीं है, दोनों ऑप्शंस गलत हैं. टू कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप नहीं, ये नट एंड बोल्ट से तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बोलना चाहता है कि नट एंड बोल्ट बेसिक चीज़ है, बट वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, वो चीज़ ऐसा कोई रिलेटेबल नहीं है. तो मोस्टली आंसर ये करेंगे, बट आंसर इज प्रैक्टिकल डिटेल्स, क्योंकि नट एंड बोल्ट एक बहुत बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि हमें किसी के नट एंड बोल्ट के बारे में नहीं पता है, तो क्या हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू गेट डाउन टू प्रैक्टिकल डिटेल्स. एंड हैट इन हैंड, हमारे हाथ में हैट है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं टू मैरी संबंध का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है. टू मैरी संबंध की आपके पास हैट है तो अवेलेबल फॉर एनीवन नो, इजी टू यूज़ नो, विद ह्यूमिलिटी जिसका डीप मीनिंग होएगा ना आइडियम फ्रेजेस में आपको वही चीज़ लगानी है जिसका थोड़ा डीप मीनिंग जाए. अब इसके अंदर भी देखो तो इरिटेट पर्सन पीपल एंड मेक देम गो अवे, बहुत नेगेटिविटी और दो चीज़ें ऐड करके बना रखी हैं. टू रिसीव हार्म, एक हार्म दे दिया, पनिशमेंट दे दी, फिर वन सेक्शन, ये भी नहीं हम देखेंगे. तो अगर कई बार तुमने देखा होगा कि मिलिट्री में ऐसा रूल है कि अगर कैप्स वगैरह उतार देते हैं, चश्मे उतार देते हैं, अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी देखने को मिलता है, तो अगर हैट इन हैंड्स अगर हम देखेंगे तो वो एक ह्यूमिलेशन की बात है. ओके, सो गोइंग हैट इन हैंड मीन आस्किंग फॉर समथिंग लाइक फेवर, मनी और फॉरगिवनेस, और एक टाइप से डीपली रिस्पेक्टफुल कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सो जो भी चीज़ें हैं तुमने कहाँ से ली हैं सारी, सीधे घोड़े के मुंह से, स्ट्रेट. Ready and eager to engage in activity significantly disturbing information from reliable and authoritative source, sudden feeling no. So answer is information from reliable and authoritative source, मतलब हमें सीधा ही क्या, हम सीधा घोड़े के मुंह तक पहुंच गए. ओके, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इसका आंसर हो जाएगा कि हमने ऑथोरेटिव सोर्स से, हमने सीधा डायरेक्ट पेस ही पकड़ लिया उसका. देन अगला, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. अब ये तो हमें पता चल ही रहा है, इसका मीनिंग तो हमें डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं. टू डू समथिंग, टू ट्राई टू डू मोर देन यू कैन मैनेज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा. अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब बहुत ईजिली कोई चीज़ मिल जाए, ठीक है, मतलब ये तो मेरे लिए केक की तरह है, एक पीस ऑफ केक की तरह है. सो समथिंग वेरी इजी टू अकम्पनिश दैट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट इनवाइटिंग, ये सब. तो समथिंग इज़ वेरी इजी टू अकम्पनिश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज अबाउट रीड द सेंटेंस केयरफुली, एंड जो ये वर्ड क्लिक करा हुआ है तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, डिटर्मिनर है. ओके, सो ही claimed his half share of the booty. अगर हम लोग ये बोलें कि बूटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम वॉर में जीत जाते हैं, जो चीज़ हम वॉर में जीत जाते हैं तो वो हमारा कुछ शेयर होगा, मतलब हमने कोई चीज़ जीती हुई चीज़ है. एक तो हम बोलें कि पूरा हमें बूटी मिल चुका है, एक मैं बोलूँ 3/4 मिला है, एक मैं बोलूँ 2/9 मिला है, या कुछ भी मिला है. तो असल में मैं इसकी विशेषता बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को हाफ शेयर मिल चुका है. तो ना ये एडवर्ब है, नाउन, डिटरमिन, ये हमारा एडजेक्टिव होगा. स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज. सो
ये हमने बार बार पढ़ी भी है कि जो आईएनजी लगता है वो हमारा जीरेंट के केस में लगता है कि स्विमिंग एक है जो वो हेल्दी एक्सरसाइज है, तो वो जीरेंट में जीरेंट जब भी आ जाता है तो आईएनजी यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव टोल्ड यू नाउ एंड अगेन दैट यू मस्ट नॉट रीड सच ट्रैश। मैंने तुम्हें अभी भी बोला है और बार बार बोल रहा हूँ। ओके, नाउ एंड अगेन एक ये फ्रेज के टाइप में दे दिया है कि आई हैव टोल्ड यू, नाउ भी और फिर बार बार भी। तो कंजक्शन तो एक सिंपली ऐड करने का होता है, प्रपोजिशन भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, ये एडवर्ब हमारा हो जाएगा। ओके, ही सक्सेडेड बाय डिंट ऑफ, ही सक्सेडेड बाय अ डिंट ऑफ, एक्चुअली कुछ वर्ड्स हैं वो हम बाद में देखेंगे। ही सक्सेडेड बाय अ डिंट ऑफ इज अ, ये भी एक फ्रेजल है। ओके, ये भी एक फ्रेजल है, बट हमें ये देखना होगा कि किस टाइप का फ्रेज है। कंजक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो नहीं बता रहा है कि ये सक्सेडेड बाय डिंट ऑफ, नहीं, ये किसके वजह से हुआ है, उसकी मेहनत की वजह से, उसकी हार्डवर्क की वजह से, तो ये असल में इसको जोड़ रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई नीड यू टू रिटर्न दोज बुक्स that I have lent, those book I lent you last month. So here answer would be those books। ये वो बताना चाह रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम ए लगाएं किसी चीज़ में, एन लगाएं, दा लगाएं, तो एक स्पेसिफिसिटी हो जाती है कि वो चीज़ स्पेसिफिक हो चुकी है। यहाँ पे दोज बुक्स मतलब उसको पता है कि वो कौन सी बुक्स हैं। ओके, मॉडल्स हमें बताइए जैसे कैन कोड वगैरह, नाउन हो नहीं सकता, एडजेक्टिव हो नहीं सकता, तो डिटरमिन इसका आंसर हो जाएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंस इसको बोलते हैं हम लोग, तो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है बुक्स को इसलिए। ओके, नाउ दिस इज ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, कंप्लीट द बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स, मैं गुड्स के लिए तब तक पे नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे बिल ना सेंड कर दो। अनलेस, अनलेस के अंदर ही नॉट लगा होता है, जब तक तुम मुझे बिल सेंड ना, जो ना आ रहा है वो अनलेस के अंदर है ऑटोमेटिकली, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये टिल अनटिल तो कभी नहीं लगाना है, कंडीशंस आ रही है ना कि जब तक आई विल नॉट पे फॉर द गुड्स अनलेस ही सेंड्स मी द बिल अगेन, तो उसमें ये आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 32,